हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, क्या सिंटेक्स होता है, और मैंने सिंपल एग्जांपल समझाया था और एक मैंने लाइव प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग, वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल और आज हम सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जावास्क्रिप्ट में आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इस डेटा के अंदर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट नेम में मैंने ले लिया है राहुल, और मैंने एल नेम मैंने लिया है कुमार, और मैंने एज में ले लिया है 25। ठीक है, तो ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड का यूज करके हमने क्या कर लिया, एक जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी मैं आपसे अगर बोलूं कि मुझे ये फर्स्ट नेम को गेट करना है तो आप कैसे गेट करोगे? नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हो कॉन्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम गेट नेम इक्वल टू आप क्या करते हो, लिखते हो डेटा डॉट फर्स्ट नेम, राइट। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जब आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो सिंपली क्या होगा, गेट नेम को जब आप कंसोल लॉग करोगे तो आपको गेट नेम मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको क्या मिल गया, राहुल मिल गया। ठीक है, तो हम ये प्रीवियस जब ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट में, तो हम इसको इस तरीके से कोई भी वैल्यू एक्सेस करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एल नेम आपको एक्सेस करना है या एज आपको एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ गेट नेम के लिए बनाया है, ऐसे आपको गेट एल नेम के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसे ही गेट एज के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे जब आप एंगुलर या रिएक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पर आपको बैकएंड से जब आप एपीआई हिट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ एरे मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर से आप बहुत सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर से आपको एक अगर डेटा चाहिए होता है तो ये इससे तो आप बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डेवलपर के लिए। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, ई ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि हम कैसे, क्या है सिंटेक्स। तो सिंटेक्स इसका सिंपली यही है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली लेट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग है तो ऑब्जेक्ट का सिंबल बनाएंगे और इक्वल टू जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मेरे केस में डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है तो मैं डेटा लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हम जब एरे डीस्ट्रक्चरिंग में आपको पढ़ा रहा था, तो अब इस एरे के अंदर जो भी वैल्यू होती थी इंडेक्स 1 2 3, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये कुछ भी यहाँ पे ABCD कुछ भी डाल देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना जो भी प्रॉपर्टी होगी ना ऑब्जेक्ट के, इसमें वही आपको यहाँ डालना होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट नेम है तो ये बिल्कुल फर्स्ट नेम ही आप यहाँ रखोगे तभी ये एक्सेस होगा। उसके अलावा अगर आप दूसरा कुछ एक्सेस करोगे तो आपको क्या देगा, वो एरर दे देगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। और मैंने यहाँ तीसरा वाला पास कर दिया एज। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फर्स्ट नेम को क्या करूँगा, कंसोल लॉग कर रहा हूँ, तो सेव करूँगा और मैं जा रहा हूँ ब्राउज़र पे, कंसोल को क्लियर करके रन करेंगे तो यहाँ पे हमें राहुल मिल गया। ठीक है, अब से मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम की जगह मैं सिर्फ नेम लिख दूँ सिर्फ, अब क्या देगा ये, और मैं यहाँ कंसोल लॉग करूँ नेम। ठीक है, सेव करूँगा और मैं जब ब्राउज़र पे जाऊँगा क्लियर करके रन करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में ना ये इसको नहीं समझता है, वो जो भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी वो उसी को समझेगा। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये होना ही चाहिए तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
अभी जब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जब क्लियर करके रन करूँगा तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट नेम क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं एज प्रिंट करना चाहूँ तो ये एज को भी प्रिंट कर देगा। ये अगर मैं इसे क्लियर करके रन करूँगा तो आप देख रहे हो कि एज प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा कि कितना अच्छा तरीका और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी गेट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली यही होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। और आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के नेम से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट अगर हमने कुछ भी यूज किया तो वो क्या देगा, एरर देगा। अब आइए सीखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरी वैल्यू से इस फर्स्ट नेम को एक्सेस करूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो हम ऐसे एक्सेस करेंगे, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन। ठीक, अब एक कॉलन लगाने के बाद हम कुछ भी वैल्यू दे के इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नेम नाम की एक वैल्यू दे रहा हूँ उसको, और अब मैं नेम को जब कंसोल लॉग करूँगा तब आप देखोगे कि ये फर्स्ट नेम आ जाएगा। जब मैं क्लियर करके जब रन करूँगा तो आप देख रहे हो राहुल आ गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे एक्सेस करना चाहते हो कि अलग से कोई वेरिएबल बना लो तो इस तरीके से बनाओगे। प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन एंड देन उसका जो भी आपकी वेरिएबल आप बनाना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये तो हमारा एक हो गया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब आइए सीखते हैं दूसरा एग्जांपल लेके, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और सीखते हैं कि अगर मेरे पास हम लाइव प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइव प्रोजेक्ट में जैसे मेरे पास बहुत बड़ा जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके अंदर मैं एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय सिर्फ ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी, वो आप देख लेना, मैं बस एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट लिया है और इसके अंदर मैं एम्प्लॉय की डिटेल लूँगा। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय का एड्रेस लेना चाहता हूँ, एड्रेस मैंने डाल दिया गोरखपुर, और पिन कोड ले लिया मैंने 273404। ठीक है, ये मेरा एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा, इसी टाइप के ऑब्जेक्ट आपको लाइव प्रोजेक्ट में मिलेंगे। ठीक है, अब बताइए अगर हम इसको नॉर्मली अगर करते हैं, एक्सेस करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगा तो आप कैसे करोगे। पहले लेट यहाँ पे आप लोगे नेम नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू लगाओगे और यहाँ लिखोगे आप डेटा डॉट एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, है ना। अब जब आप इसको कंसोल लॉग करते थे पहले तो आपको ये क्या देगा, जब हम जाएंगे ब्राउज़र पे और क्लियर करके रन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ गोरखपुर आ गया। ठीक है, तो हम पहले इस तरीके से यूज करते थे, लेकिन ये देख रहे हैं अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट होगा, अब मान लीजिए इस एम्प्लॉय के अंदर फिर से मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर बहुत ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डॉट 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 करके हमें बहुत ही लंबा लिखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो अभी मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली हमको कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या एड्रेस गेट करना है, तो हम यहाँ पे जो भी हमारा ये इनर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का एक और सिंबल देंगे। अब ये जो दो प्रॉपर्टी है ना इस एम्प्लॉय के अंदर, उन दोनों को हम यहाँ क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जैसे एड्रेस है और दूसरा वाला क्या है, पिन कोड है। ठीक, अब मुझे एड्रेस चाहिए तो मैं सिंपली एड्रेस को यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा और सेव करके मैं जाऊंगा और मैं इसे देख रहे हैं क्लियर करके जब रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, गोरखपुर। अब ऐसे जैसे मान लीजिए मैं पिन कोड चाहता हूँ तो मैं पिन कोड को यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा कंसोल लॉग में, और ब्राउज़र पे जाके जब मैं क्लियर करके रन करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे पिन कोड मिल गया।
तो दोस्तों ये वाला जो एग्जांपल है ये आपका जैसे प्रोजेक्ट में जब भी आप एपीआई वगैरह हिट करेंगे तो इस तरीके से एंगुलर या रिएक्ट में तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर इसके अंदर है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा के उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में भी यूज होगा ही, आप बिल्कुल यूज करोगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।